Okay, hello students. So starting with the other topic of cyclic code. Basically cyclic code नहीं, but yes, the polynomial operations related to cyclic code is also based on code algebra. This method you used already, but इस पर क्या है कि you may be asked not directly some question, but these are used, हम इन्हीं का यूज़ करते हैं polynomial operations को solve करने में. These are some of the basic operations which we use. तो उसमें although I have seen no direct questions until now, but you never know, there might be some questions. So it's better, these are already some of the code algebras that you have already studied in mathematics. You must have studied, I mean, but these are just related to all the fields, rings. तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा मैथ्स में. तो दैट स्पेशल एक फाइनाइट फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं गैलियोस फील्ड. एंड दिस बेसिकली अभी तक ना तुम लोगों ने साइक्लिक कोड में इसी को यूज़ करते आए हो, बट इट्स जस्ट दैट कि यू कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम. और इसके बेसिकली कुछ ऑपरेशंस होते हैं विच माइट बी आस्क्ड. सो यस, मूविंग ऑन विद द कोड अलजेब्रा. देखो इसमें सबसे पहले वी हैव जीएफ. देखो तुम लोगों ने अभी तक ना क्या था कि डायरेक्टली हम 2 के बेसिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मतलब हम जहाँ भी देखते थे 0-1 का रेंज लेते थे. बट इफ़ यू हैव बिन गिवन अ पर्टिकुलर रेंज, GF3 बोल दिया, फिर क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाट इज कोड अलजेब्रा. एंड बेसिकली GF, व्हाट इज दिस GF? गैलोइस फील्ड इज व्हाट? तो उसको पढ़ना है. तो देखो यहाँ पे लिखा है, अ फाइनाइट फील्ड इज ऑल्सो ऑफन नोन एज गैलोइस फील्ड. किसी भी फाइनाइट फील्ड को हम गैलोइस फील्ड बोलते हैं. फाइनाइट मतलब यू हैव अ फिक्स्ड रेंज ऑफ नंबर्स जिसको कि हम यूज़ करेंगे. तो दैट इज़ नोन एज फाइनाइट फील्ड और दैट इज़ नोन एज गैलोइस फील्ड टू. क्यों? क्योंकि गैलोइस थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन. सी द नेम आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरी गैलोइस. he discovered this fields, so it was named after him. तो गैलोइस फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? GF से. नाउ व्हाट इज दिस Q? Q मीन्स इतने नंबर ऑफ वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं. मतलब अगर GF3 लिखा है दैट मीन्स यू विल बी यूजिंग 3 वैल्यूज, 3 रेंजेस. अब 3 रेंजेस क्या होंगे? 0, 1, 2. सी वी ऑलवेज मूव अ रेंज फ्रॉम 0. हम 0 से स्टार्ट करते हैं. ऐसा नहीं GF1, 2, 3 नहीं लेंगे हम. वी विल स्टार्ट फ्रॉम GF0, GF1, सॉरी नॉट 0 एक्चुअली. अगर मुझे GF3 गिवन है क्वेश्चन होता, दैट मीन्स आई विल यूज द वैल्यूज सच एज 0, 1 एंड 2. मैं 1, 2, 3 नहीं यूज करूंगी. आई विल यूज 0, 1 एंड 2 क्योंकि 0 पर भी तो ऑपरेशन होता है ना. तो वी नीड टू यूज 0. ओके. तो और इस पर बेसिकली गैलोइस फील्ड के कुछ फॉर्मल प्रॉपर्टीज होते हैं विच इन्वॉल्व्स द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली. देखो यहाँ पे भी लिखा है, जैसे देखो द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट फील्ड आर. सबसे पहले ए में क्या लिखा है? देयर आर 2 डिफाइंड ऑपरेशंस, और वो नेमली क्या क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब उसमें देखो फिर क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ एडिंग और मल्टीप्लाइंग 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द फील्ड, इट विल ऑलवेज एन एलिमेंट इन द फील्ड. इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने GF3 दिया है क्वेश्चन में, तो मतलब 3 अगर है इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब मेरी Q की वैल्यू अगर 3 है, तो अब जो मैं ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी करूँ, मेरा आंसर हमेशा 0, 1 और 2 ही आएगा. तो अब इसी चीज़ को तो हम फाइनाइट फील्ड बोलते हैं. मतलब अभी तक तो जैसे मान लो अगर मैंने 2 नंबर लिया 3 और 3 और इनका मल्टीप्लाई करा, तो आंसर क्या आएगा? 9. मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में. बट दिस इज हाउ कोड अलजेब्रा इज डिफरेंट. हमारे पास यहाँ रेंज फिक्स होता है कि भाई मेरे पास 3 ही नंबर है. अब उसी 3 नंबर के का तुम जैसे यूज करो. मैंने तुम्हें 3 नंबर दे दिए, अब तुम उसके साथ दिन भर खेलो, रात भर खेलो, उसको कैसे भी करो, बट ओनली दोज 3 नंबर्स विल बी यूज. तो उसके साथ हम क्या करते हैं? दिस इज व्हाट द फील्ड्स आर ऑल अबाउट. तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? उसी रेंज में आना चाहिए. तो देयर आर सम ऑपरेशंस दैट विल बी लर्निंग नाउ कि हम कैसे करते हैं. देखो 1 एलिमेंट ऑफ द फील्ड इज द एलिमेंट 0, और वो कैसा होना चाहिए? सच दैट a plus d is equals to 0 फॉर एनी एलिमेंट a इन द फील्ड. नाउ अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा? इट इज यूनिटी, और सच दैट कैसा होना चाहिए कि a.1 is equals to a. इट शुड बी a फॉर एनी एलिमेंट a इन द फील्ड. ठीक है. नाउ फॉर एवरी एलिमेंट a इन द फील्ड देर इज एन एडिटिव इनवर्स एलिमेंट. एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? -a. और वो ऐसा होना चाहिए कि अगर a प्लस -a किया जाए तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए. तो इस एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का एक एडिटिव इनवर्स भी प्रेजेंट होता है उस फील्ड में. ठीक है. नाउ ऑल्सो देर इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके. तो एक और क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि इफ आई विल बी मल्टीप्लाइंग दैट b विथ b इनवर्स, तो आई विल गेट 1 एज माई आउटपुट.
तो हर एक एडिशन के साथ कुछ ना कुछ एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है. ओके, नाउ दे ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज एसोसिएटिव लॉ. एंड ये तो एडिशन के लिए हो गया. मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम चीज क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी, सिमिलरली, है ना. नाउ कम्यूटेटिव लॉ इज इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. Okay, so now this is the commutative, and now distributive is a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. These are some of the rules which is being applied universally on all the Galois field. Okay, now let me show you how Galois field is exactly operating. Is like, देखो modulo 2 addition, देखो ये चीज़ें ना I have told you in while studying while teaching you the linear block code, है ना, उसमें भी, but actually we didn't use these in block codes, but yes we'll be using this in cyclic code. cyclic code में भी ना हम लोगों ने क्या करा है, हर बार modulo 2 addition यूज़ करा है. अभी तक I didn't see any questions in your paper, RTE पेपर में, जिसमें कि you were asked about GF3 पे solve करने, but yes they might be asked, पूछा जा सकता है कि operate the given cyclic code using GF3. ठीक है, तो GF3 पर कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके लिए पहले GF3 पता भी तो होना चाहिए. देखो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, याद है अभी तक हम जब भी सॉल्व करते थे साइक्लिक कोड में, तो हम जब XOR आता था 1 + 1 XOR आता था, हम 0 लिखते थे. बट अगर यही चीज़ मुझे, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे थे वहाँ पे GF2, वी वर यूजिंग GF2, और GF2 में 1, ये देखो ये जो प्लस ऑपरेशन है हियर, दिस 1 + 1 is giving you 0, that's why हम 0 यूज़ कर रहे थे. हम that was not actually XOR, that is modulo 2 addition. पर हम बाय डिफ़ॉल्ट ITC में भी ऑलवेज यूज़ GF2 ओनली, जब तक ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो. बट इफ यूर आस्क्ड GF3, तो पहले GF3 के आंसर्स क्या आएंगे, पहले हम GF3 के बारे में तो समझ लें, तब विल बी एबल टू अप्लाई द GF3 इन द पॉलिनोमियल क्वेश्चन. ओके, तो देखो पहले मॉड्यूलो 2 एडिशन में अगर एडिशन है तो 0 + 0 विल गिव यू 0, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 0 1 के साथ 1 0 विल गिव यू 1 1, ये ऐड. फिर मल्टीप्लिकेशन में भी 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. So that's what modulo 2 is, very easy, you have no complications. Now there comes the GF3 here. Yeah, here in addition, अब देखो 0 0 is 0, 0 1 1 1, 0 2 is 2, perfect. Now 1 + 0 is 1, 1 1 is 2. Now 1 + 2 should be 3, लेकिन 3 तो हमारे रेंज में नहीं है. मतलब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, GF3, और GF3 में रेंज क्या होता है, 0 1 और 2. तो अब यहाँ पे एडिशन में 3 तो लिख नहीं सकती हूँ, तो क्या करते हैं हम, what I do is कि I subtract my answer with this m. m means क्या, ये जो GFM है ना, ये जो 3 है, I'll subtract my answer with the particular GF we are finding of. और हम GF किसका निकाल रहे हैं, 3 का, तो 3 - 3 will give you 0. So that's why my 1 + 2 in addition in GF3 in Galois field 3, if I have been specified कि GF3 निकालना है, तो मेरा आंसर 1 + 2 will give you 0. Now 2 + 1 will give you 0, while 2 + 2 will give you 1. कैसे, 2 + 2 का एडिशन क्या होता है, 4, but 4 - 3 is giving you 1. So that is how you find the GF3. Now multiplication is how will you find is, multiplication में सेम चीज़ है. देखो 0 1 तो यहाँ तक तो ठीक है. Now 1 2 is 2. Now yes, we need to take 2 1 is 2 × 1 is 2, 2 तो ठीक है. Now 2 × 2 is 4. अब 4 - 3 is again 1. तो this is what the multiplication table. अब देखो इसी टेबल में अगर ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि thus in GF3 the additive inverse of 0 is 0. तो देखें ऊपर, ये देखो एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या था, अभी तो ऊपर पढ़ाया था ना मैंने प्रॉपर्टीज में. एडिटिव इन्वर्स मतलब कि मैं 0 के साथ जिस नंबर को ऐड करूँ तो मुझे आंसर 0 आना चाहिए. तो 0 के साथ क्या आ रहा है, 0 को 0 ऐड करने से ही 0 मिल रहा है, बाकी सबके साथ तो कुछ नॉन 0 वैल्यूज आ रहे हैं. वैसे ही 1 के लिए क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स, 1 के लिए एडिटिव इन्वर्स इज 2, है ना. 1 + 2 कराए तो 0 आया, और 2 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या है, 1. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन टेबल में मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 0 के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन में क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 मिलना चाहिए. तो 0 का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो 0 इज नॉन एप्लीकेबल. नाउ 1 के साथ मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या मिल रहा है, 1. 2 के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या मिल रहा है, 2. So this is how you find the multiplicative inverse and additive inverse in GF. So this was all about the Galois field which might be using in polynomial operations जो अभी तक हम करते आए हैं, जिसमें if will be specified कि GF3 निकालो, तो GF3 के मल्टीप्लिकेशन में if 0 × 0 is given, तो सॉरी like 1 × 1 is given, तो मेरा आंसर 1 आएगा. Like 2 × 2 होगा तो my answer as 1.
सिमिलरली हम मोस्टली तो GF3 में एडिशंस ही यूज़ करते हैं गैलोइज फील्ड में, मतलब दीज आर द ऑपरेशंस, बट इन साइक्लिक कोड हम सिर्फ एडिशन का ही ऑपरेशन यूज़ कर रहे होते हैं. ओके, तो जैसे एडिशन में अगर वहाँ पर कहीं गिवन होगा 2 और 1 का गिवन है, तो माई आंसर विल बी 0. सो दिस इज हाउ यू यूज द गैलोइज फील्ड इन साइक्लिक कोड पॉलिनोमियल ऑपरेशंस. ओके.